फिर बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस इन टॉप डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस इंडिया इन 2022। कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे वो पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि डीम्ड मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कैसे होती है। इनकी काउंसलिंग के टाइम में आपको कितनी फीस जमा करनी पड़ती है उसमें एलिजिबल होने के लिए। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या डोमिसाइल का जो क्राइटेरिया होता है वो डीम्ड मेडिकल कॉलेज पर भी लागू होता है। जैसे हमारा किसी भी अगर स्टेट में आपने एडमिशन लेना है तो स्टेट में एडमिशन लेने के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेट में जाके उसके गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सके। गवर्नमेंट में तो फिर भी आप ऑल इंडिया कोटा से सीट ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में जरूरी नहीं है कि सब स्टेट दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ करे। गुजरात के प्राइवेट कॉलेज में दूसरे स्टेट का बच्चा एलिजिबल नहीं है, सिर्फ एनआरआई कोटा की सीट छोड़ के। इसी तरीके से महाराष्ट्र में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कोटा, जिसकी फीस काफी हाई होती है, मोर देन 1 CR, सिर्फ उन सीट्स के लिए ही दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउड होते हैं। एमपी की बात करें तो एमपी का राउंड 1 में, राउंड 2 में दूसरे स्टेट के बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको एडमिशन तभी मिलेगा अगर वहां स्टेट का कोई बच्चा नहीं बचा है तब। वहां के कम स्कोर के बच्चे को भी पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर फिर कोई सीट बच जाती है तब दूसरे स्टेट के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। यही केस है राजस्थान के फर्स्ट राउंड में दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन सेकंड राउंड में दूसरे स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें पहले राजस्थान के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर वहां सीट्स बच जाती हैं, राजस्थान के बच्चे अगर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं सीट लेने के लिए, तभी दूसरे स्टेट के बच्चों को उसमें एलिजिबल किया जाता है। इसी तरीके से उड़ीसा में दूसरे स्टेट के बच्चे नहीं है, तो हम एक वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें आप प्राइवेट कॉलेज में दूसरे स्टेट में जाकर काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डीम्ड की। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डीम्ड में भी डोमिसाइल का क्राइटेरिया लागू होता है। फिर हम इसमें बात करेंगे कि टॉप टॉप के जो डीम्ड मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं, उनकी कट ऑफ क्या रहती है, राउंड 1 में कट ऑफ क्या रही थी, राउंड 2 में कट ऑफ क्या रही थी, मोपअप राउंड में कट ऑफ क्या रही थी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी स्टेट्स में डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, तो आंसर है नहीं। जैसे हम राजस्थान में बात करें, राजस्थान में कोई भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज नहीं है, एमपी में कोई डीम्ड कॉलेज नहीं है, वेस्ट बंगाल में कोई भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी तरीके से हम बात करें, हरियाणा में सिर्फ एक डीम्ड मेडिकल कॉलेज है। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डीम्ड मेडिकल कॉलेज है जिसकी फीस भी काफी ज्यादा हाई है, 24 lakhs पर एनम। नेक्स्ट हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि डीम्ड में अगर आपने एडमिशन लेना है तो कम से कम कितना आपका बजट रहता है, कितनी फीस आपकी जाएगी आपका कोर्स कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में कोई बॉन्ड होता है, बैंक गारंटी होती है, या एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डीम्ड मेडिकल कॉलेज है उसमें फीस 4.5 साल की लगती है या 5 साल की लगती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। इसी तरीके से बैंक गारंटी और एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में बच्चों को पता नहीं होता है। जब बच्चा एडमिशन ले लेता है और कॉलेज में जाके रिपोर्ट करता है तब उसको पता चलता है, लेकिन लकीली जो राउंड 1 होता है उसमें फ्री एग्जिट होता है, तो उसमें तो आप सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते तो आपको 2 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर ये जानकारी आपको पहले से रहेगी तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कम से कम कितना नीट स्कोर आपका होना चाहिए किसी भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या जो टॉप के डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ रहती है अराउंड 600, क्या ऐसे कॉलेज में भी आप कम स्कोर में एडमिशन ले सकते हैं लीगली। लीगली से मतलब है कि बिल्कुल चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, कोई भी लीगल तरीका नहीं होगा, काउंसलिंग के थ्रू ही आपको सीट मिलेगी। और वो कौन सा तरीका हो सकता है, वो हो सकता है एनआरआई कोटा।
मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके की सीट्स होती हैं। एक होती है नॉर्मल सीट्स जिनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा की सीट, और दूसरी होती है इसमें एनआरआई कोटा की सीट। फीस का अभी हम आर्टिकल को जब देखेंगे तो इसमें चेक करेंगे कि इनकी फीस कितनी रहती है। जो हम फीस आपको अभी स्क्रीन पे दिखाएंगे वो मैनेजमेंट कोटा की फीस है, और वो ही कम से कम फीस सारे बच्चों को देनी पड़ती है, चाहे बच्चे का स्कोर कुछ भी हो। 600 वाले स्टूडेंट को भी वही देनी पड़ेगी, और जो लास्ट में स्टूडेंट एडमिट हुआ, अगर एनआरआई कोटा को हम छोड़ दें, उस कैटेगरी में जो लास्ट में जो एडमिशन हुआ उस बच्चे को भी कम से कम उतनी फीस देनी पड़ेगी, अगर वो यहाँ से एमबीबीएस करना चाहता है तो। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल पे। ये हमारा आर्टिकल है, इसमें हम बात करेंगे। तो इसको सर्च करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप जाएंगे गूगल पर, गूगल पे आप लिखेंगे डीम्ड कट ऑफ 2021। तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट खुलेगी जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि लास्ट ईयर। एक साथ साथ और भी बता देता हूँ कि कल भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन नीट फॉर एमबीबीएस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इसमें जैसे ही आप देखेंगे सेकंड, या कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम तो फर्स्ट नंबर पे हमारी वेबसाइट रहती है getmbbsadmission.com। तो वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि इस बार कम से कम कितना स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा, ताकि आपको इंडिया में कहीं भी, अगर आप अपने स्टेट से सीट नहीं लेते हैं तो कम से कम कितना स्कोर आपका होना चाहिए ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट की सीट लेने के लिए। तो वापस आते हैं अपने आर्टिकल पर। आर्टिकल है हमारा डीम्ड कट ऑफ, डीम्ड मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस कट ऑफ 2021। इसको हमने क्योंकि पहले से खोला हुआ है तो हम सीधा चलते हैं अपने स्क्रीन पर। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, मोपअप राउंड हुआ, और उसके बाद कॉलेज लेवल पे जो हुआ था स्टे वैकेंसी राउंड। तो मोपअप राउंड तक की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी ने कराई थी। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एमसीसी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि बाद में आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। आप लिखेंगे mcc.nic.in। तो ये साइट इस तरीके से आपके सामने खुलेगी, जहां आपने जाना है यूजी मेडिकल काउंसलिंग। यहाँ इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी टाइप की काउंसलिंग होती है। जैसे यूजी काउंसलिंग की बात करें तो उसमें हम बता देते हैं कि जो एमसीसी जो काउंसलिंग कराएगी उसमें कौन कौन से कॉलेज कवर होंगे। इसमें जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ के एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, उनकी 15% सीट है वो कहाँ से कवर होगी, दैट विल बी कवर्ड बाय एमसीसी। इसी तरीके से जो बीएचयू यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग यहाँ से होगी। इसके अलावा जितने भी एम्स मेडिकल कॉलेज हैं उसकी काउंसलिंग भी कौन कराता है, एमसीसी कराता है। इसके अलावा जो जिपमर के फेमस कॉलेज हैं, या वो पुडुचेरी में हो, क्राइकल में हो, उनकी 100% सीट की काउंसलिंग भी एमसीसी कराएगा। हालांकि वहाँ जो पुडुचेरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए इंटरनल कोटा होता है, लेकिन काउंसलिंग उनको सेंटेक्स से नहीं करनी है। जिपमर में एडमिशन के लिए उनको काउंसलिंग कहाँ से करनी है, एमसीसी से ही करनी है। इसके अलावा जो दूसरी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एएमयू, उसमें भी कुछ इंटरनल कोटा होता है। एएमयू के जो स्टूडेंट जिन्होंने वहां से +1 +2 किया होता है, उन बच्चों को भी एडमिशन लेना पड़ेगा एमसीसी के थ्रू। एमसीसी के पोर्टल पे ही जाएंगे, वहीं से रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वहीं से उनको एडमिशन भी मिलेगा। अब हम साथ साथ बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट रहता है किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एम्स में, जिपमर में, या जो कॉलेज आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज आते हैं, या आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज आते हैं, उनकी आईपी यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेज की काउंसलिंग आईपी यूनिवर्सिटी कराती है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, लास्ट डेट है 30 अप्रैल। इसी तरीके से कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म काफी पहले निकाल देते हैं। उसमें एक नाम आता है केरला का, आईपी यूनिवर्सिटी अपना निकाल चुकी है। सीएमसी वेल्लोर जो काफी रेपुटेड कॉलेज है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके नीट के एग्जाम से पहले निकल जाएगा, तो उसको भी आपने वॉच रखना है। आप चाहें तो हमारा जो यूट्यूब का कम्युनिटी पेज है उस
पे भी आप जाके रेगुलर वॉच कर सकते हैं। उसमें पूरे इंडिया की काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी हम वहाँ डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी सीट्स हैं ईएसआई की, उनका 15% जो आईपी कोटा है उसकी सीट की काउंसलिंग भी कौन कराता है? एमसीसी कराता है। और इसके अलावा जितनी भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, लास्ट ईयर तक 49 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस थे। हो सकता है इस बार कुछ एडिशनल भी हो जाएं। और इसमें लगभग लगभग अगर सीट की बात करें तो ये होती है 8800, और नियर अबाउट यू कैन से 9000 सीट्स हैं जो आती हैं आपकी डीम्ड के अंदर। कुछ डीम्ड काफी रेपुटेड हैं, उनकी कट ऑफ भी काफी हाई रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा चलते हैं अपने आर्टिकल पर। इसमें हमने आपको बताने की कोशिश की है कि कॉलेज का नाम क्या है। कॉलेज में अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि राउंड 1 के बाद कितनी सीटें रही, राउंड 2 के बाद कितनी सीटें रही, मॉपअप राउंड में कितनी सीटें रही, और मैनेजमेंट कोटा की भी, एनआरआई कोटा की भी। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बच्चों का कंसर्न रहता है कि फीस कितनी रहती है, कम से कम कितना स्कोर हमें लेके आना पड़ेगा अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है तो। और जो सबसे बड़ी बात है कि फीस जो हमारी जाएगी वो 4.5 साल की जाएगी, 4 साल की जाएगी, या 5 साल की जाएगी। आपको ये थोड़ा सा सरप्राइज हो सकता है कि मैंने 4 साल क्यों बोला है, क्योंकि कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज ने लास्ट ईयर अपनी फीस को इंक्रीज कर दिया था, लेकिन जो टेन्योर है उसको डिक्रीज कर दिया था। उससे पहले 2020 में उनकी जो फीस होती थी वो होती थी 14,40,000 रुपए। लास्ट ईयर इन्होंने फीस कर दी 17,70,000 रुपए। लेकिन अब उन्होंने उसका टेन्योर भी कम कर दिया है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, टेन्योर है 4 ईयर। इसी तरीके से आप यहाँ चेक कर सकते हैं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज कर्नाटका का वन ऑफ द फेमस कॉलेज है, और फीस जाएगी आपकी 17,70,000 रुपए। 10,000 रुपया रजिस्ट्रेशन का अमाउंट होता है जो फर्स्ट ईयर में जाता है, लेकिन फीस आपको देनी है लगभग 4 साल के लिए। तो जो टोटल बजट आता है वो रहता है आपका 70 लाख रुपए। तो हम कॉलेज वाइज देख लेते हैं। आंध्रा में सिर्फ एक ही डीम्ड मेडिकल कॉलेज है, और फीस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसको मैं बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। गूगल पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट खुलेगी। इसी तरीके से अगर मिनिमम मार्क्स भी आपने देखने हैं तो वो भी आप वहां से चेक कर पाएंगे। तो हम इसी तरीके से बात करते हैं जो भुवनेश्वर में काफी फेमस कॉलेज है, SUM। उसकी जो फीस है वो आप चेक कर सकते हैं, लगभग 18 लाख। कट ऑफ की बात करें तो वो भी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, 374 राउंड 1 में, राउंड 2 में 412, और मॉपअप राउंड में कट ऑफ बढ़ गई थी, वो हो गई थी 465। कलिंगा, मैं किसी भी कॉलेज को ना तो क्रिटिसाइज करूंगा ना ही मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं आपको एक फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको चेक कर सकें। हालांकि कलिंगा की आप देखेंगे कि कट ऑफ SUM से ज्यादा है। उसका रीजन क्या है कि उसकी फीस उसके मुकाबले कम है। अगर दोनों कॉलेज को कंपेयर करेंगे, जो बच्चे वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, जो बच्चे वहाँ पहले पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी एक आपको फीडबैक लेना चाहिए। तो ज्यादा जो बच्चे प्रेफर करते हैं, अगर वो फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे प्रेफर करते हैं SUM को। और फीस आपको मैंने बता दी है कि इसकी रहती है लगभग 18 लाख रुपए, इसकी रहती है आपकी 16 लाख रुपए। इसी तरीके से दिल्ली का जो फेमस कॉलेज है हमदर्द, और क्योंकि ये दिल्ली में है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ काफी हाई रहती है, उसमें नाम आता है दिल्ली का, हरियाणा, राजस्थान। यूपी में लास्ट ईयर थोड़ा सा कम रही कट ऑफ, अदरवाइज वहां भी कट ऑफ ज्यादा रहती है। बिहार और केरला, क्योंकि दिल्ली में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, एकमात्र यही डीम्ड मेडिकल कॉलेज है। यही रीजन है कि इसकी कट ऑफ काफी ज्यादा रहती है। यहाँ फीस हर साल बढ़ रही है, पहले 10 लाख होती थी, फिर 12 लाख हुई, अब 14 लाख है। 5 साल की यहाँ फीस जाती है, फिर भी कट ऑफ इसकी काफी हाई रहती है। आप चेक कर सकते हैं 568, 561, 578। और क्योंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है तो उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी नीचे जाती है। राउंड 1 की बात करें तो 527 पर एडमिशन मिला, राउंड 2 में 517 पर भी एडमिशन मिला।
इसी तरीके से हम गुजरात में भी मेडिकल कॉलेज है, जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, उसकी कट ऑफ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फीस भी आप चेक कर सकते हैं, और टेन्योर भी कितने टाइम के लिए आपको फीस देनी है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हरियाणा का एकमात्र कॉलेज है, यहाँ जो कॉलेज की फीस है वो 15.5 लाख रुपए है, 4.5 साल की फीस जाएगी, लेकिन यहाँ एनुअल इंक्रीमेंट लगता है आपकी फीस के ऊपर। तो आपको जो चेक करना है कि जो आपका जो टोटल बजट है, कुछ बच्चे ये है कि सिर्फ फीस को देखकर ही एडमिशन ले लेते हैं, तो उनको पहले चेक कर लेना चाहिए कि जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में कोई बैंक गारंटी तो नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज, अगर आप बात करेंगे सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज, यहाँ की जो फीस है, एक कॉलेज, इनके दो कॉलेज हैं, एक टुमकुर में एक टी बेगुर में है। इनकी कट ऑफ आप देखेंगे, कट ऑफ भी कम रही है इनकी, 331 फीस हालांकि कम है, 15,77,000 रुपये फीस है। लेकिन रीजन क्या है कि इनको फर्स्ट ईयर में फीस के अलावा जो 3.5 साल आपके टेन्योर बचे हैं उसकी अमाउंट का बैंक गारंटी देना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, यही कारण होता है कि यहाँ कुछ सीटें खाली रह जाती हैं और लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड में ये सीटें कॉलेज के पास चली जाती है, फिर कॉलेज अपने तरीके से इन पे एडमिशन करते हैं। इसी तरीके से एक और जो है माइनॉरिटी कॉलेज, वो आपका यनुपोवा मेडिकल कॉलेज है। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, फीस रहती है 17.5 लाख रुपए, तो इसकी भी आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं, केरला में भी एकमात्र कॉलेज है, काफ़ी अच्छा रेपुटेड कॉलेज है, 18 लाख फीस रहती है, कट ऑफ आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे अच्छे डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन आपको यहाँ चेक कर लेना चाहिए, जैसे DY पाटिल, नवी मुंबई की फीस है 26 लाख रुपए, पुणे की फीस है 25 लाख रुपए, लेकिन इसका जो पुणे का बजट है वो लगभग लगभग आपका पहुंच जाता है 1,40,00,000 से लेके 1,50,00,000 रुपए तक। रीजन क्या होता है, एक तो आपको वहाँ 5 साल की फीस देनी पड़ती है, दूसरा वहाँ एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है या कुछ डेवलपमेंट चार्ज आपसे लिया जाता है। तो मैं आपको बार बार यही बोलूंगा कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको डिटेल में चेक कर लेना चाहिए। अगर कम से कम फीस की बात करें तो आज की डेट में जो सबसे कम फीस है लास्ट ईयर तक की, अगर मैं बात करूं तो वो सबसे कम है सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए कॉलेज है, फीस रहती है 10 लाख रुपए, कट ऑफ काफी हाई रहती है, फीस जाती है हालांकि 4.5 साल के लिए, लेकिन यहाँ एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है। तो यहाँ का जो भी बजट है वो भी लगभग लगभग आपका हो जाता है 70 लाख रुपए इंक्लूडिंग हॉस्टल, तो उसको भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं जिसको सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर कौन से कॉलेज को बच्चों ने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी। कुछ कॉलेज ऐसे हैं, जैसे आपका कॉलेज है कस्तूरबा मणिपाल, JSS, KS हेगड़े, SDO कोलार, ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। KLE बेलगांव, MGM नवी मुंबई, MGM औरंगाबाद, और DY पाटिल के कॉलेज भी अच्छे हैं, लेकिन उनके पीछे रीजन क्या है कि उनका बजट काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो बहुत सारे बच्चे उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। भारतीय विद्यापीठ भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अमृता भी अच्छा ऑप्शन है, भुवनेश्वर का SU में अच्छा ऑप्शन है, हमदर्द अच्छा ऑप्शन है, यनपोवा अच्छा ऑप्शन है। तो आप चाहें तो इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम सबसे फेमस कॉलेज की बात करें तो वो है आपका कस्तूरबा मणिपाल। कट ऑफ यहाँ से चेक कर सकते हैं, 561, 558, 599। 599 का मतलब है कि इन बच्चों को कहीं ना कहीं सरकारी सीट मिल सकती थी, लेकिन फिर भी बच्चे ने इन कॉलेज को प्रेफर किया है। रीजन क्या है, कॉलेज बहुत पुराना है, 1953 का कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्राउड अच्छा है, इसलिए बच्चे इन कॉलेजों को प्रेफर करते हैं। हमने एक आर्टिकल और भी आपको बताया था जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे अपने चांसेस को आप इंक्रीज कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो जिन बच्चों को लगता है कि वो कुछ मार्क्स से उनका कॉलेज रह सकता है, अभी तो एग्जाम नहीं हुआ है, 17 जुलाई को एग्जाम होना है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अभी से निकलना शुरू हो गए हैं। जैसे केरला का एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है,
फीस रहती है मात्र 7 लाख रुपए। हॉस्टल का मिला ले तो लगभग लगभग 9 लाख रुपए का कॉलेज रहता है 1 साल का। तो ऐसे बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज किसी कारण से नहीं मिल पाता है, जो कम बजट में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो उनको ऐसे स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म भर देने चाहिए। केरला का है, आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म अगर आपने 11-12 दिल्ली से किया तो उसका भी फॉर्म आपको भर देना चाहिए। इसी तरीके से जो दूसरे स्टेट हैं, कर्नाटका का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, फीस रहती है मात्र 1,000 रुपये। तो ऐसे स्टेट की आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए ताकि आपका एडमिशन के चांसेस बने रहें। जरूरी नहीं है कि आपने वहाँ एडमिशन लेना है। आप, जाहिर सी बात है कि पहले आपका जो सपना रहेगा वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रहेगा, लेकिन अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए आपको उनका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। तो हमने बताने की कोशिश की, ये जो सबसे ज्यादा बच्चों ने प्रेफर किया कस्तूरबा मणिपाल को किया। कट ऑफ इसकी आप चेक कर सकते हैं 599। लेकिन मैं साथ साथ आपको एक चीज और भी बता देता हूँ कि इस कॉलेज में भी आप कम स्कोर में भी लीगली एडमिशन ले सकते हैं विदाउट डोनेशन। सारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो आपका वाइट में होगा, अकाउंट के थ्रू होगा, कोई भी इलीगल चीजें उसमें नहीं होगी। उसके लिए एक जो कोटा होता है वो होता है आपका, ये जितनी जो फीस हम बात कर रहे हैं ये सब होती है मैनेजमेंट कोटा की फीस। इसके अलावा जो एनआरआई कोटा की फीस होती है वो हर कॉलेज की अलग अलग हो सकती है। हम बात करेंगे एनआरआई कोटा का, तो एनआरआई कोटा से हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको भी आप चाहें तो आप गूगल में सर्च करेंगे एनआरआई कोटा एमबीबीएस एडमिशन 2022, तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट खुलेगी। इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, जब इस आर्टिकल को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, कि कैसे जामिया हमदर्द जैसे कॉलेज में जिसकी कट ऑफ इतनी हाई रहती है 192 मार्क्स पर भी बच्चे को एडमिशन मिला, बिल्कुल लीगल तरीके से मिला। सिर्फ इस बच्चे के पास एडवांटेज थी कि इन्होंने टाइमली एनआरआई के डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे। मैं बार बार बोलता हूं कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकला है, जरूरी नहीं है कि आज की डेट में आपके पास एनआरआई के डॉक्यूमेंट हो, लेकिन जब तक आप काउंसलिंग करने जाए, एग्जाम होगा आपका 17 जुलाई का, मिड ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा, उस टाइम तक काफी सफिशियंट आपके टाइम है, आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए। इससे कोई भी नुकसान नहीं है। जो जनरल सीट आपको मिलने वाली है वो तो आपकी एज इज रहेगी। किसी कारण से अगर आपका स्कोर कम रह जाता है तो आप इस कोटा को यूज करके टॉप के कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। जिपमर का कट ऑफ रहा था 598। इसी तरीके से कस्तूरबा, जिसकी कट ऑफ मोपअप राउंड में 599 चली गई थी, वहां बच्चे को मात्र 202 के स्कोर पर भी सीट मिली, एडमिशन मिला। तो आप चाहें तो अब आप भी अपना जो एडमिशन के चांसेस इन टॉप के कॉलेज में बढ़ा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनवा के। आप चाहें तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप बनवाना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, वहां से भी चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, तो हम भी आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ेंगे, कौन बच्चे उसके लिए एलिजिबल हैं और क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस को देखते रहें और हमें अप्रिशिएट करते रहें। थैंक यू सो मच।